हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो कैश डिपॉजिट है, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी अपने बैंकिंग की, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें आपको एक्सप्लेन करा था, बट जो कैश डिपॉजिट था, चेक डिपॉजिट था और पोस्ट डेट समरी था, पोस्ट डेटेड चेक, जिसके अंदर पोस्ट डेटेड समरी मीन्स पोस्ट डेटेड समरी के अंदर सारे के सारे पोस्ट डेटेड चेक आते हैं हमारे, उनको भी समझेंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेक डिपॉजिट से और कैश डिपॉजिट से। जैसे कि बैंकिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, पोस्ट डेटेड समरी का और डिपॉजिट स्लिप का। डिपॉजिट स्लिप के अंदर ही होते हैं हमारे कैश डिपॉजिट और चेक डिपॉजिट। हमारा बैंक बन रखा था आईसीआईसीआई बैंक। अब उसके बाद यहाँ पर अभी हमारी कोई एंट्री ही नहीं है। अब एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एंट्री पास ही नहीं करी है। अच्छा, जो कैश डिपॉजिट स्लिप होती है, जब भी आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म के अंदर आपको डिनोमिनेशन लिखना पड़ता है कि ये हमारे पास नोट हैं, 2000 के नोट इतने हैं, 500 के नोट इतने हैं, 200 के नोट इतने हैं और कुल मिला के हम टोटल अमाउंट इतना जमा करवाने वाले हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी सेम ऐसा होगा, बट आपको बैंक में ना जाके आप वो चीज़ अपने टैली से कर सकते हैं। टैली से निकालने के बाद उस पर ऑथोराइज्ड से कंपनी निकाल रही है तो कंपनी की ऑथोराइज सील होगी, कॉमन सील को वो लगा के बैंक में डिपॉजिट कर सकती है। क्योंकि बार बार वो बैंक में जाएगी, फॉर्म फिलअप करेगी, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा यहीं से निकाल लिया टैली सॉफ्टवेयर से, एंड देन निकालने के बाद उस डिपॉजिट स्लिप को जमा करवाएं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। सबसे पहले कैश डिपॉजिट करते हैं हम बैंक में, तभी हमारी डिपॉजिट स्लिप निकलेगी। या फिर अगर हमको चेक डिपॉजिट करना होगा, चेक डिपॉजिट स्लिप निकालनी होगी टैली से, तो उसके लिए भी हमको चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा सबसे पहले बैंक में। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, चेक डिपॉजिट स्लिप का आता है ऑप्शन। अगर इसको आपको चेंज करना है और यहाँ पर लाना है कैश डिपॉजिट स्लिप, ये देखिए आ गया ना कर्सर के पास, ध्यान से। यहाँ पर F5 से आप चेंज कर सकते हैं। F5 से कैश डिपॉजिट आता है, F5 से चेक डिपॉजिट भी आता है। अगर आपको फॉर्मेट देखना है चेक डिपॉजिट का, कंट्रोल P करके प्रिंट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर दो पेज आ रहे हैं, एक पेज जो कि बैंक के पास होता है और एक हमारे पास एज अ एविडेंस, सबूत के तौर पे कि आपने पैसे जमा करा है। और रही बात कैश डिपॉजिट स्लिप की, तो उसके लिए भी कंट्रोल P से एक बार उसका प्रीव्यू देख लो आप। अभी जब हम करेंगे इसके लिए क्वेश्चन, तब और सिंपल हो जाएगा। अब जाते हैं, सबसे पहले हम वाउचर पे एंट्री पास करते हैं। अच्छा, जब भी हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो कौन सी एंट्री पास होती है, ये कहाँ पर पास होती है? बिल्कुल सही, काउंटर में पास होती है हमेशा। कंट्रोल ऐसे मोड चेंज कर सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में या सिंगल एंट्री सिस्टम में। कैश डिपॉजिट करेंगे हम तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, लिख लिया हमने। यहाँ लिखा हमने 50,000 रुपीज़ हम जमा कर रहे हैं, किसमें? आईसीआईसीआई बैंक में। अब यहाँ पर डिनोमिनेशन आया है कि 2000 के कितने नोट हैं। वैसे तो अब 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, बट अभी भी है। लास्ट डेट 30 सितंबर है, आपको पता ही है। और उसके बाद 500 के कितने नोट हैं, 200 के, 100 के। तो हम मान लेते हैं 2000 के नोट 20 नोट्स हैं, एंड देन 5 नोट्स मान लेते हैं हम, 2500 हो गए। और उसके बाद 6 ले लेते हैं इसको, चलो 3000। अब बचा 2000 रुपये, तो 10 नोट मान लेते हैं कि हमारे पास 200 रुपये का है। और अभी भी हमारा 5000 रुपये बचा ही हुआ है कि 5000 रुपये, देखो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट 45,000 रुपीज़ हो गए हैं, डिफरेंस 5,000 रुपीज़। अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा लिख देंगे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 60 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो अब यहाँ पर एक शो होके आ गया कॉलम कि टोटल जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया एलोकेटेड अमाउंट से, जो अमाउंट हम डिपॉजिट करने वाले हैं उससे ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पचास नोट हम मान लेते हैं 100 के हमारे पास, ये डिनोमिनेशन हो गया। कंट्रोल A सेव। अब उसके बाद यहाँ पर भी कंट्रोल A सेव कर लेंगे, सेव कर लिया। वाउचर हो गया कि आपने अपने टैली में, मीन्स अपने डे बुक में, कंपनी के डे बुक में आपने रजिस्टर्ड कर लिया है कि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर लिया है। देन आपको बैंकिंग में जाना है, डिपॉजिट स्लिप में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि ये अभी चेक डिपॉजिट स्लिप है। जैसे ही F5 करोगे
वैसे यहाँ पर एंट्री आ जाएगी जो हमने अभी पास करी कि कैश डिपॉजिट करा बैंक में, ICICI बैंक में। अब यहाँ कंट्रोल P दबाना है। कंट्रोल P दबाते ही जैसे दबाएंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिंट कैश डिपॉजिट स्लिप, इसको यस करके एंटर करना है और उसके बाद प्रिंट कर देंगे हम। और प्रीव्यू देखने के लिए आई कर दो। Alt Z से भी जूम होता है और F4 से भी। यहाँ पर देख सकते हो आप ये बैंकर कॉपी लिखा हुआ है, मीन्स ये कॉपी बैंक के पास रहेगा। यहाँ सिग्नेचर होगा कंपनी का, ये सब डिटेल रहेगी, इतने नोट इतने के हैं, अमाउंट इतना हो गया, 500 के नोट इतने हैं, 200 के, 100 के, और ये कॉपी रहती है कस्टमर के पास एज अ प्रूफ। डिपॉजिट स्लिप हमने निकाल ली है। अब सेम टू सेम ऐसा चेक डिपॉजिट स्लिप भी होता है हमारा। वो तो था कैश डिपॉजिट स्लिप, चेक डिपॉजिट स्लिप, जिसमें हम डिमांड ड्राफ्ट भी डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि हम वाउचर में गए और हमको चेक मिला था, अब हमने चेक को डिपॉजिट कर दिया। चेक को डिपॉजिट करा, बैंक अकाउंट डेबिट, 1 लाख का चेक था, 10 लाख का चेक। और उसका इंस्टॉलमेंट नंबर ये था। इंस्टॉलमेंट नंबर भरना बहुत ज़रूरी होता है। और इंस्टॉलमेंट नंबर मीन्स चेक नंबर जो होता है हमेशा वो 6 डिजिट का ही होता है। ICICI बैंक डेबिट होगा और 2 होगा बैंक, जिस बैंक से हमको पैसा मिला है। मीन्स पर्सन ने हमको पैसा दिया चेक तो लिखते नहीं है, बैंक ही लिखते हैं, और जिस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा इतना अमाउंट। आप यहाँ पर बैंक का नेम भर सकते हैं, वरना ऐसे छोड़ सकते हैं। कंट्रोल A, सेव कर लिया इसको। अब बैंकिंग में जाके दोबारा से डिपॉजिट स्लिप, दोबारा से उस बैंक में आना जिस बैंक में हमने डिपॉजिट करा है, क्योंकि यही तो हमारा बैंक है, हमने डिपॉजिट करा ICICI बैंक में। अब यहाँ पर देख सकते हो आप चेक डिपॉजिट स्लिप में भी एक एंट्री शो हो रही है और साथ ही साथ कैश डिपॉजिट स्लिप में भी। अब इसको भी कंट्रोल P से हम प्रिंट कर सकते हैं और प्रीव्यू भी देख सकते हैं। Alt Z करके जूम कर लो या F4 से। ये आ गया बैंकर की कॉपी, बैंकर के पास आएगा ये, और ये हमारे पास। अब निकाल के इसको ले जाएंगे बैंक में जमा करा देंगे, हमारा कैश जमा हो जाएगा। ये तो हमने डे बुक में एंट्री करी है, क्योंकि जो पासबुक होता है, पासबुक में तो सिर्फ बैंक वाले उनके पास ही ऑथोराइज पावर होती है एंट्री करने की। तो दोनों में मैच जो बैलेंस होगा बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट का, वो मैच करेगा। और ये कैश जो बैंक अकाउंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जो होता है वो मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमने BRS में पढ़ा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जब कर रहे थे। तो और अब पोस्ट डेटेड चेक करते हैं। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक जो कि फ्यूचर के लिए होते हैं, कस्टमर्स बनवाते हैं अपने एडवाइस पे। वो कहते हैं कि आप हमारे लिए पोस्ट डेटेड चेक बनाओ, मीन्स वो चेक जो फ्यूचर एक पर्टिकुलर डेट पे ही वो एनकैश करवा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। जैसे कि चेक जो बना है वो बना है अगले महीने की 1 तारीख को, तो पर्सन चेक को विड्रॉ कर सकते हैं अगले महीने की 1 तारीख को ही, क्योंकि उस टाइम ही उसको पेमेंट रिसीव होगी। वाउचर में गए पेमेंट में, क्योंकि पेमेंट से ही करेंगे हम चेक की पेमेंट, और फ्यूचर डेट को बना रहे हैं। पार्टी मान लेते हैं, क्रेडिटर, $50,000 की पेमेंट कर रहे हैं ऑन अकाउंट और चेक से कर रहे हैं ICICI बैंक से। अब यहाँ पर कैसे पता चले कि ये हम पोस्ट डेटेड चेक है हमारा ये, बिकॉज यहाँ पर तो कोई स्टेटस है ही नहीं। जब हमने लास्ट वीडियो में करा था तो उसमें तो हमने कंट्रोल L करा था, सॉरी वो लास्ट वीडियो नहीं थी, वो ऑप्शनल वाउचर की वीडियो थी। ऑप्शनल वाउचर जो कि हमारा सेल्स में होता है, जब हम कंट्रोल L करते हैं तो यहाँ पर स्टेटस आ जाता है। तो सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर स्टेटस आने वाला है। जब हम कंट्रोल T करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा पोस्ट डेटेड का। अब ये चेक पोस्ट डेटेड चेक बन गया है, और यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा, जो डेट है उस डेट को आपको बदलनी है। हमने 1 मई कर दिया डेट, मीन्स आज तो 1 तारीख है, बट हम आने वाले अब जो 1 मई है उस मई की डेट बना रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट डेटेड है तो यहाँ पर फ्यूचर डेट होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर आके ओके कर देंगे, और ये जो PDC इशू डेट है, मीन्स हम किस डेट पे पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहे हैं, वो डेट लिख देंगे कि हम आज इशू कर रहे हैं। नोट लिखने हैं, नोट डाल सकते हैं यहाँ पर कोई, कंट्रोल A से सेव कर लिया। अब प्रीव्यू भी देख सकते हैं हम
चेक की जो प्रीव्यू आती है कि चेक पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद बैंकिंग में जाएंगे, सिंपली पोस्ट डेटेड समरी, यहाँ पर सारे के सारे पोस्ट डेटेड वाउचर, वो वाउचर जो फ्यूचर के डेट को बनते हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमने मई की बना रखी है कि मई में यही विड्रॉ होगा, वो पर्सन मई में ही कर सकता है, तो मई में आ रही है। कंट्रोल पी से इसको भी प्रिंट कर सकते हैं।